जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं वीकली करेंट अफेयर्स को, जिसमें हम 15 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैराबी सैरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा मिजोरम। तो अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 राज्यों में परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें मिजोरम, मणिपुर और असम राज्य शामिल हैं। तो दोस्तों, मिजोरम की पहली रेल लाइन बैराबी सैरांग रेलवे लाइन का भी उद्घाटन उनके द्वारा किया गया है। ये जो रेलवे लाइन है ये 51.38 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है। तो इस रेल लाइन का फायदा मिजोरम राज्य को ये हुआ है कि जो मिजोरम राज्य है अब दिल्ली, गुवाहाटी और कोलकाता से जुड़ गया है, और जो मिजोरम की कैपिटल है आइजोल, वो पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दुनिया की सबसे ज्यादा बुजुर्ग आबादी वाला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा जापान। तो दोस्तों, जापान में लगभग 1 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है या उन्होंने 100 साल की उम्र पूरी कर ली है। तो जिसमें महिलाएं लगभग 88,000 हैं और 12,000 लगभग पुरुष हैं। तो इनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है, यानी कि जो जापान की कुल आबादी है उसमें 0.81% जनसंख्या ऐसी है जिसकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है। आपको ये भी याद रखना है कि जापान में 15 सितंबर को बुजुर्ग दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 के अंदर जैस्मिन लंबोरिया ने कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 के अंदर जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। दोस्तों, जैस्मिन के बारे में आपको ये याद रखना है कि वो हरियाणा के भिवानी की रहने वाली हैं, और ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 अभी हाल ही में आयोजित की गई है, इसका आयोजन हुआ है लिवरपूल, इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा इसका अल्बानिया। तो दोस्तों, अल्बानिया देश ने अभी एक कारनामा किया है कि उसने AI जनरेटेड मंत्री को नियुक्त किया है। ठीक है, यानी कि वहां पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री के रूप में काम करेगा, इतना समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अल्बानिया के जो प्रेसिडेंट हैं एडी रामा, उनके द्वारा ये नियुक्ति की गई है। तो ये जो AI जनरेटेड मंत्री है इसका नाम क्या है? डिएला, और ये डिजिटल मंत्री के रूप में काम करेगा। तो दोस्तों, AI जनरेटेड मंत्री को नियुक्त करने का उद्देश्य ये है कि जो वहाँ पर टेंडर वगैरह होते हैं या जो टेंडर की प्रक्रिया होती है वो पूरी तरह से पारदर्शिता से हो, उसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए ये मंत्री नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी इंडिया करने वाला है, और ये जो चौथा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन है जो इस साल हुआ है, तो ये कहाँ पर हुआ है? इटली में हुआ है। अब अगला 2027 में होगा तो ये भारत में होगा। ठीक है, तो इसमें जो तटरक्षक बल होते हैं उनका एक वैश्विक शिखर सम्मेलन होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 के अंदर मीनाक्षी हुड्डा ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, तो दोस्तों, जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन में बताया है कि जैस्मिन लंबोरिया ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, मीनाक्षी हुड्डा ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा जो नुपुर सैरोन है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और पूजा रानी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो 4 मेडल आए हैं भारत को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना को द्वारा कमीशन किया गया पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार कौन सा है? तो उसका नाम है दोस्तों लांजा एन। ठीक है, तो इसका केवल आपको नाम याद रखना है कि पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार कौन है? लांजा एन है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2025 प्रथम किसे प्रदान किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को। ठीक है, तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2025 प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को प्रदान किया गया है। और ये कब प्रदान किया गया है? 14 सितंबर को। तो आपको पता ही है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसी दिवस के अवसर पर राजभाषा कीर्ति पुरस्कार
हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा प्रदान किया गया है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव वी श्रीनिवास को। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में अमित खरे जी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के सेक्रेटरी बने हैं। सीपी राधाकृष्णन जो हैं वो अभी हाल ही में 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा अभी भारत के सबसे बड़े और आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया है। 825 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर इसको बनाया गया है और यहाँ पर जो इंडोर और आउटडोर गेम्स होते हैं उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम की नई स्पॉन्सर कंपनी कौन बनी है? तो उसका नाम है अपोलो टायर्स, यानी अपोलो टायर्स अब भारतीय क्रिकेट टीम की नई स्पॉन्सर बन गई है। पहले ड्रीम 11 हुआ करती थी, लेकिन अब जो है अभी कुछ समय पहले भारत सरकार के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 लागू किया गया है, जिसके बाद हुआ क्या है कि जो ड्रीम 11 वगैरह हैं इन पर रोक लगा दी गई है, बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे अब बीसीसीआई ने ड्रीम 11 से अपना जो एग्रीमेंट था वो तोड़ दिया था। अब जो है अपोलो टायर्स को स्पॉन्सर बनाया गया है भारतीय क्रिकेट टीम का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने यूनेस्को की संभावित सूची में कितने नए स्थल जोड़े हैं? तो 7 स्थलों को अभी हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में जोड़ा गया है। ये दोस्तों संभावित सूची का मतलब ये होता है कि आने वाले समय में इनको भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो अब कुल भारत में 69 ऐसे स्थान हो गए हैं जिनको संभावित सूची में जोड़ा गया है। तो वो कौन कौन से स्थान हैं जिनको अभी हाल ही में जोड़ा गया है? तो इसमें डेक्कन ट्रैप्स है जो कि पंचगनी और महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित हैं। सेंट मैरीज द्वीप समूह की भूवैज्ञानिक धरोहर जो कि उडुपी कर्नाटका में है। मेघालयन युग की गुफाएं जो कि ईस्ट खासी हिल्स मेघालय में है। नागा हिल ओफियोलाइट किफेरे नागालैंड में स्थित हैं। एरा मट्टी डिब्बालू जो कि विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। तिरुमाला हिल्स जो कि तिरुपति आंध्र प्रदेश में है और वर्कला क्लिफ जो कि वर्कला केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2025 कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका मोहम्मद सिराज। तो भारतीय क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज हैं मोहम्मद सिराज, तो उनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2025 चुना गया है। इसके अलावा आयरलैंड की जो स्टार ऑलराउंडर हैं ऑरला प्रेंडरगास्ट, उनको भी आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, दलीप ट्रॉफी 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो सेंट्रल जोन ने दलीप ट्रॉफी 2025 का टाइटल जीता है। अब आपको ये याद रखना है कि जो दलीप ट्रॉफी है ना, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको इस साल सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को 6 विकेट से हरा करके जीता है। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे हैं फाइनल के? यश राठौर। और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड सारांश जैन को मिला है। दलीप ट्रॉफी की जो शुरुआत है वो 1961 में हुई थी और इसका जो नाम रखा गया है वो एक क्रिकेटर थे दलीप सिंह, उनके नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हाल ही में आयोजित किया गया है? तो फ्रीडम एज अभ्यास अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान, इन 3 देशों के बीच हाल ही में आयोजित किया गया है और इसका आयोजन साउथ कोरिया में ही हुआ है। तो साउथ कोरिया के जेजू द्वीप के पास अभी हाल ही में ये फ्रीडम एज अभ्यास आयोजित किया गया है और इसका उद्देश्य ये था कि उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल खतरे का मुकाबला करना। अगला क्वेश्चन है, शारदा हॉफमैन किस कला रूप की प्रमुख नृत्यांगना थी जिनका निधन हो गया है? तो उनका संबंध भरतनाट्यम से था। ठीक है, तो वो भरतनाट्यम की नृत्यांगना भी थी और इसके अलावा वो भरतनाट्यम सिखाती भी थी, यानी उसकी टीचर भी थी। तो अभी उनका हाल ही में निधन हुआ है। उनका संबंध चेन्नई तमिलनाडु से था, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द पान टेल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको लिखा है इप्सिता चक्रवर्ती ने। तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ये बताती है कि कश्मीर में जो संघर्ष है उससे जो प्रभावित होते हैं लोग, उनकी कहानियों को बताया गया है। यानी कि कश्मीर संघर्ष से प्रभावित आम लोगों की कहानियाँ इस किताब में बताई गई हैं
और इस किताब में उन आवाज़ों को सामने लाने का प्रयास किया गया है जो अक्सर मुख्य धारा की रिपोर्टिंग से दब जाती हैं। मीडिया वगैरह और अखबार वगैरह जिनको सामने नहीं ला पाते हैं, तो उन कहानियों को इस किताब में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, महिला सेक्शन में फिडे ग्रैंड प्रिक्स 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो हमारे देश की जो शतरंज खिलाड़ी हैं वैशाली रमेश बाबू, तो उन्होंने महिला सेक्शन में फिडे ग्रैंड प्रिक्स 2025 का टाइटल अपने नाम किया है। जबकि ओपन सेक्शन के विजेता कौन रहे हैं? अनीस गिरी रहे हैं, जो कि नीदरलैंड के। महिला सेक्शन में जीता है वैशाली रमेश बाबू ने। और ये जो फिडे ग्रैंड स्विस प्रतियोगिता आयोजित की गई थी 2025 वाली, इसका आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 जारी किया गया, इसमें भारत की रैंक 38 थी। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसको जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यानी WIPO इसको जारी करता है। 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी और अभी जो 2025 वाला रैंक जारी किया गया है इसमें भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर है, जबकि 2015 में भारत 81वें स्थान पर हुआ करता था। टॉप 3 की बात करें तो स्विट्जरलैंड पहले, स्वीडन दूसरे और अमेरिका तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ है, किस प्रकार का एग्रीमेंट हुआ है? तो ये एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, यानी रक्षा समझौता हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ये है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। ये दोनों गले मिल रहे हैं। इन्होंने एक रक्षा समझौता किया है और ये कहा है कि अगर कोई हमला सऊदी अरब पर होता है तो वो हमला पाकिस्तान पर माना जाएगा, अगर कोई हमला पाकिस्तान पर होता है तो वो सऊदी अरब पर माना जाएगा। तो इस प्रकार का एक समझौता हुआ है अभी हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में। अब आने वाले समय में देखते हैं कि सऊदी अरब भारत के साथ किस प्रकार से व्यवहार करता है, क्योंकि भारत और सऊदी अरब के जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस विषय पर माइक्रोसाइट लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा नोटों की जानकारी। तो नोटों की जानकारी देने के लिए, नोटों के बारे में हमें क्या सही है क्या गलत है ये जानने के लिए RBI के द्वारा एक माइक्रोसाइट लॉन्च की गई है, जिसका नाम है indiancurrency.rbi.org.in। ठीक है, तो आप इस वेबसाइट पर जा कर के और नोटों की डिज़ाइन पता कर सकते हैं कि नोटों की डिज़ाइन कैसी होती है, किस प्रकार से हम उसको असली नकली में पहचान कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सीमा सामी बहूस किस संस्था की कार्यकारी निदेशक बनी है? तो वह UN वुमेन नामक संस्था की कार्यकारी निदेशक बनी है। उनकी नियुक्ति किसने की है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने। UN वुमेन की बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है और इसका काम होता है महिलाओं के मुद्दों को उठाना। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि इनका नाम जो है वो इंडियन नाम जैसा लगता है, जैसे इनका नाम है सीमा सामी बहूस, तो सीमा नाम देख के हम थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हैं कि ये इंडिया की है, लेकिन यहाँ पर आप गलत हो सकते हैं क्योंकि ये जॉर्डन देश की हैं। अगला क्वेश्चन है, डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन पुस्तक को किसने लिखा है? तो रवि के मिश्रा के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, गौरांग लाल दास किस देश में भारत के एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो दक्षिण कोरिया में भारत के एम्बेसडर बनाए गए हैं गौरांग लाल दास। ठीक है, दक्षिण कोरिया की बात कर लेते हैं तो सियोल इसकी राजधानी है। ली जे म्यूंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं किम मिन सियोक और वॉन यहाँ की करेंसी है। और साउथ कोरिया जो है वो एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अम्बू करंगल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो तमिलनाडु राज्य में अभी हाल ही में अम्बू करंगल योजना शुरू की गई है और इसकी जो शुरुआत की है या इसका जो उद्घाटन किया है वो किया है तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा कि ऐसे बच्चों की मदद की जाएगी जिनके माता पिता नहीं हैं, तो उनकी पढ़ाई में मदद करेगी तमिलनाडु की सरकार। तो 18 साल की आयु तक शिक्षा पूरी करने के लिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा उस बच्चे को हर महीने 2000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगर वो कॉलेज वगैरह की पढ़ाई आगे करता है और किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण लेता है तो उसे वहाँ पर भी मदद की जाएगी।
तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, मरियम फातिमा किस राज्य की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है? आंसर हो जाएगा इसका बिहार। तो दोस्तों, मरियम फातिमा मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली हैं और वो बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है। यानी शतरंज की जो सबसे बड़ी संस्था है फिडे, उसने उन्हें मास्टर की उपाधि दी है और इस प्रकार से वो बिहार की पहली ऐसी महिला बनी है जो फिडे मास्टर बनी है। मरियम वर्तमान में बिहार की राज्य महिला शतरंज चैंपियन भी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ साझेदारी की है? तो FAO के साथ साझेदारी की है भारत सरकार ने। ठीक है, तो इसका अर्थ ये होगा कि जो भारत में ब्लू पोर्ट्स बनाए जाएंगे, यानी कि ब्लू बंदरगाह बनाए जाएंगे, नीले बंदरगाह बनाए जाएंगे, उनमें खाद्य और कृषि संगठन मदद करेगा। तो अब ये जो ब्लू पोर्ट्स बनाए जाने हैं, ये कहाँ पर बनाए जाने हैं? गुजरात, दमन द्वीप, पुदुचेरी, यहाँ पर बनाए जाने हैं। तो इसमें FAO मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में लिथियम का भंडार मिला है? तो आंसर हो जाएगा नागौर। तो नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र की जो रेवंत पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर हाल ही में लिथियम का भंडार पाया गया है। ये जो खोज की गई है किसके द्वारा की गई है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा। और दोस्तों, इससे पहले नागौर क्षेत्र में टंगस्टन का खनन हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ पर लिथियम का भी भंडार पाया गया है। अब ये जो लिथियम का भंडार पाया गया है, अगर ये यहाँ पर लिथियम पाया जाता है और सही तरीके से उसकी माइनिंग की जाती है, तो होगा क्या कि जो अभी हम लिथियम चाइना से मंगाते हैं, अब उस पर निर्भरता कम हो जाएगी, क्योंकि अभी हम 70 से 80% लिथियम चाइना से मंगा रहे हैं। ठीक है, और कुछ समय पहले यानी 2023 में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में भी लिथियम के भंडार पाए गए थे। लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों में, मोबाइल और लैपटॉप की बैटरियों में, परमाणु रिएक्टरों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 10वां आयुर्वेद दिवस 2025 किस राज्य में मनाया जाएगा? तो ये गोवा राज्य में मनाया जाएगा। कहाँ पर दोस्तों? गोवा राज्य में। तो अब 23 सितंबर को हर साल आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। पहले हुआ क्या करता था कि जो धनतेरस का दिन होता है ना, उस दिन ये आयुर्वेद दिवस मनाया जाता था, तो वो अलग अलग डेट में होता था। लेकिन अब एक डेट फिक्स कर दी गई है कि 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो इस साल जो 10वां आयुर्वेद दिवस मनाया जाना है, ये गोवा राज्य में मनाया जाना है और इसकी जो थीम है वो है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश किए गए न्यूयॉर्क घोषणा का मुख्य मुद्दा क्या था? आंसर हो जाएगा इसका फिलिस्तीन संकट का शांतिपूर्ण समाधान। तो देखिए, अभी न्यूयॉर्क घोषणा हुई थी कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र महासभा में, जिसमें फिलिस्तीन में किस प्रकार से शांति लाई जाए इस पर बातचीत हुई थी। इसमें भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, जबकि कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने इसका विरोध किया था, जैसे अर्जेंटीना, हंगरी, इजराइल, अमेरिका, इन्होंने विरोध किया था। 12 देशों ने इसमें भाग भी नहीं लिया था। 142 देशों ने न्यूयॉर्क घोषणा की समर्थन किया था, यानी उसमें सहमति जताई थी कि जो फिलिस्तीन संकट है उसका शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। इसका प्रस्तावक देश कौन था? फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, एरियन नाइटन किस देश के धावक हैं जिन पर 4 साल का बैन लगा दिया गया है? तो वो है अमेरिका के धावक, तो उन पर अभी हाल ही में 4 साल का बैन लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना को आंद्रोत नामक पनडुब्बी रोधी जहाज सौंपा गया है, यह नाम किस स्थान से लिया गया है? आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप द्वीप समूह। ठीक है, तो अभी एक पनडुब्बी रोधी जहाज भारतीय नौसेना को सौंपा गया है जिसका नाम है आंद्रोत, तो उसका जो नाम है वो लक्षद्वीप द्वीप समूह के नाम से लिया गया है। भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन है जहां दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है? आंसर हो जाएगा एम्स दिल्ली। तो दोस्तों, यहाँ पर रोबोट के माध्यम से सर्जरी किस प्रकार से की जाए इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ये भारत का पहला ऐसा सरकारी मेडिकल कॉलेज बना है जहाँ पर इस प्रकार के सिस्टम पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत ISSF विश्व कप 2025 जो कि चीन में हुआ है कि मेडल टैली में किस स्थान पर है? तो भारत 5वें स्थान पर है। ठीक है, तो ISSF विश्व कप 2025
का जो आयोजन है हाल ही में कहाँ पर किया गया है, चाइना में किया गया है। तो इसमें भारत मेडल टैली में 5वें स्थान पर है। और आपको याद रखना है कि भारत की ईसा सिंह ने गोल्ड मेडल हासिल किया है और मेघना सज्जनार ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ठीक है, तो और चाइना जो है 41 मेडल के साथ टॉप पर है और फिर उसके बाद अमेरिका, नॉर्वे, इटली ये भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसकी शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? आंसर हो जाएगा इसका भूपेन हजारिका। ठीक है, तो भूपेन हजारिका की शताब्दी के उपलक्ष्य में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हैं भूपेन हजारिका। अच्छा, भूपेन हजारिका हैं कौन? तो यह एक गायक भी थे, गीतकार थे, संगीतकार थे, कवि थे, फिल्म निर्माता थे और इसके अलावा वो एक पॉलिटिशियन भी थे। तो उन्हीं के अभी जो शताब्दी समारोह है, शताब्दी जो वर्ष है, उसके याद में 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। उन्हें 2019 में भारत रत्न भी दिया गया था। भारत में इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को हर साल इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है और ये दिवस मनाया जाता है भारत के महान इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर। अगला क्वेश्चन है, 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसे मिला है? सेवरेंस को मिला है। ठीक है, तो 77वें एमी अवार्ड 2025 के अंदर सेवरेंस को हाल ही में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला है। अगर हम बात करें एमी अवार्ड की तो ये अमेरिका में प्रदान किए जाते हैं और ये टेलीविज़न जगत के क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार माने जाते हैं। ठीक है, इसे अमेरिकी टेलीविज़न एकेडमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो बेस्ट ड्रामा सीरीज़ का अवार्ड मिला है सेवरेंस को, बेस्ट कॉमेडी सीरीज़ का अवार्ड मिला है द स्टूडियो को और बेस्ट मुख्य अभिनेत्री ड्रामा में रही हैं ब्रिट लोअर और मुख्य अभिनेता हैं ड्रामा में स्टर्लिंग के ब्राउन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप 2025 में कौन सा मेडल जीता है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने 11वें एशिया कप 2025 के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। ये जो प्रतियोगिता थी ये 5 से 14 सितंबर 2025 के बीच में चाइना के हांगझोउ शहर में की गई थी। तो फाइनल मुकाबला भारत और चाइना के बीच था। तो चाइना ने भारत को हराया है। तो गोल्ड मिला है चाइना को, सिल्वर मिला है भारत को, तीसरा स्थान जापान को हासिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यूपीआई की नई दैनिक लेन देन सीमा कितनी कर दी गई है? तो 10 लाख रुपए तक की इसकी सीमा कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएनएस निस्तार ने किस अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया था? तो आंसर हो जाएगा पैसिफिक रीच 2025। तो आईएनएस निस्तार भारत का एक जहाज है, युद्धपोत है, उसने अभी हाल ही में पैसिफिक रीच नामक अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास में हिस्सा लिया था और ये अभ्यास सिंगापुर में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हथेई मिर्च महोत्सव 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो इसकी मेजबानी मणिपुर राज्य ने की है। यानी कि जो हथेई मिर्च महोत्सव 2025 है ये मणिपुर राज्य में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए मरियम फातिमा किस राज्य की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। वाई नाउ वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा। कूपन कोड क्या यूज़ करना है? विजेता 500। तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। इसकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल की है। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो इसमें 7500 भर्ती है। इसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया है तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच ऐप पर उपलब्ध है तो इसको प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी तो इनको प्राप्त कर लें। इसके अलावा टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट दें। यहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।